नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से अभी तक पैसेंजर ईएमयू ट्रेन सर्विस की बहाली नहीं हो पाई है। लॉकडाउन के बाद से सवारी गाड़ियों यानी कि लोकल ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद है। अभी सिर्फ लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और इसकी वजह से रोजाना यात्रा करने वाले यात्री परेशान हैं। लोकल ट्रेन नहीं चलने से दिल्ली और माफ कीजिएगा आसपास के क्षेत्रों का व्यापार भी बुरी तरीके से प्रभावित है। रोजाना दिल्ली आकर माल की बुकिंग करने वाले ट्रेडर्स के लिए आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है। आज सवाल आपका में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या प्लानिंग है सरकार की। सरकार कब लोकल ट्रेन को, रेगुलर ट्रेन को शुरू करेगी। देश की राजधानी दिल्ली देश का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हब है। 150 से 200 किलोमीटर दूर के छोटे कारोबारी, दुकानदार और सप्लायर दिल्ली आकर माल की परचेजिंग करते हैं और अपने क्षेत्रों में बेचते हैं। अब अपनी गाड़ी या टैक्सी से दिल्ली आना उनको पड़ता है, जो कि काफी महंगा है और किसान आंदोलन भी जारी है। ऐसे में उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। पहले व्यापारी सुबह अपने घर से निकलते थे, दोपहर में दिल्ली पहुंचते थे, 3-4 बजे तक खरीदारी कर लेते थे और शाम को 4-5 बजे की ट्रेन से रात में अपने घर पहुंच जाते थे। यानी कि एक दिन में पूरा बिजनेस ट्रिप हो जाता था। लेकिन अब ऐसे में बिजनेसमैन बेहद परेशान हैं और रोजाना ट्रेवल करने वाले यात्री जो दिल्ली में जॉब करते हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए भी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। कई लोग इस चक्कर में बेरोजगार तक हो चुके हैं। हालांकि स्पेशल ट्रेन तो चल रही हैं, लेकिन वो स्पेशल ट्रेन हर स्टॉपेज पर भी नहीं रुकती हैं और स्पेसिफिक टाइम पर चलती हैं। ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ यात्री, कुछ नौकरी पेशा लोग जो कि ट्रेन ना चलने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं, उनका क्या दुख है, क्या गुहार है सरकार से, वो आपको सुना देते हैं। मेरा तो ये कहना है, हम तो हमारा तो साइबर के पे काम है, बुक्स वगैरह की और वगैरह दिल्ली से लेकर आते थे। लेकिन अब ट्रेन चल रही है तो बाद में गाड़ियों में जाना होता है। गाड़ियां भी आजकल NH8 बंद कर रखा है किसानों ने, तो उससे भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब हमें तो यही है कि ट्रेन चल जाए तो आने जाने की सुविधा हो जाए। 1 या 2 ट्रेन चल रही हैं, वो संतुलन नहीं बैठ पा रहा, कब जाए कब आए। तो सरकार से गुजारिश है कि पैसेंजर ट्रेनों की या रेगुलर ट्रेनों की आवाजाही स्टार्ट कर दें। ट्रेन तो बिल्कुल बस्ती से जाना पड़ता है लोगों को। जो महीना का MST बनता था 300-350 रुपए में, अब 400 रुपए पर डे का खर्चा है, काम भी नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या ये है जी, अब एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, स्टाफ भी चल रही हैं, रोज नई गाड़ियां चल रही हैं, पैसेंजर गाड़ियां क्यों नहीं चला रही? पैसेंजर से कोरोना फैलते हैं। रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन में बंद कर रखी है। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। मैं डेली पैसेंजर नौकरी करता था दिल्ली के अंदर। ट्रेनों के कारण मेरी नौकरी भी छूट गई, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं बस का किराया दे नहीं सकता। इस कारण मैं परेशान हूँ, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा हूँ। मेरी इतनी आमदनी नहीं है जो कि मैं अपने घर का खर्चा ला सकूँ। मजदूरी से भी मेरा काम नहीं चलता और मैं बीजेपी सरकार से चाहता हूँ कि ट्रेनों को चलाया जाए। और नाम मेरा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, यात्री संघ यूनियन का अध्यक्ष हूँ मैं। होने के नाते मैंने काफ़ी सरकार से काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि ट्रेनें चलाई जाएँ। आज 8-9 महीने से ट्रेनें बंद हैं और पैसेंजर हर आदमी दुखी हो रहा है और नौकरी पेशा वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं। ऑटो रिक्शा वाले और यहाँ आसपास में दुकानें हैं, वो भी ठप पड़ी हैं, उनके भी कारोबार ठप पड़े हैं। सबके बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये सरकार हमारे साथ बेइंसाफ़ी कर रही है। प्रॉपर भिवानी कर लीजिए आप। भिवानी के अंदर 3 डेली पैसेंजर है जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ना कि धन कमाते हैं। फिर भी भारतीय रेलवे जो है गाड़ियाँ नहीं चला रही है, गाड़ियाँ संचालित करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि रेल मंत्रालय से बातचीत करके और धीरे धीरे कोविड-19 के चलते जो भारतीय रेल बंद की गई थी उनको सुचारू रूप से पुनः चालू किया जाए। ये जी जो ट्रेनें बंद हुई हुई, इससे हमारा रोजी रोटी पर काफ़ी असर पड़ा है। सवारियां ना मिलने के कारण बच्चों की फीस नहीं भरी जाती, बिजली के बिल नहीं भरे जाते। किसान आंदोलन के उस साइड किसान आंदोलन चला हुआ है, बसें भी नहीं चल रही हैं। 8-9 महीने से काफ़ी परेशानी का सामना किया हुआ है। फाइनेंस पे हमारी ऑटो हैं, फाइनेंस वाले ऑटो पकड़ने की धमकी देते हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि ट्रेनें चलाई जाएँ।
तो लोगों की तकलीफों को आपने सुना, गुहार को आपने सुना, और आज जो सवाल आपका, मैं इस मुद्दे को उठाने का मकसद भी यही है क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार की क्या प्लानिंग है, क्यों लोकल ट्रेन अब तक नहीं चल रही हैं, आखिर कब सरकार लोकल ट्रेन चलाएगी, रेगुलर ट्रेन को चलाएगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और भी कई सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम आज अपने दो मेहमानों से पूछेंगे, पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, क्यों अब तक ट्रेन नहीं चल पाई हैं, दैनिक यात्रियों को जो रोजमर्रा की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसका हल आखिर क्या है, व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है उसका समाधान क्या है, और बसें चालू हैं, फ्लाइट्स चालू हैं, तो लोकल ट्रेन में आपत्ति क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। अब ये नंबर कुछ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे आप अपने सवाल कर सकते हैं इन नंबर्स पर लगातार कॉल करके। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुशील राजा जी, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, और दैनिक यात्रा संघ के अध्यक्ष हैं सतपाल हांडा जी, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील राजा जी, मुझे बताइए कि जब बसें चल सकती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल सकती हैं, चुनाव हो सकते हैं, चुनावी रैलियां हो सकती हैं, मेट्रो रेल चल सकती है, स्पेशल ट्रेन चल सकती हैं, स्कूल खुल सकते हैं, तो क्यों पैसेंजर ट्रेन नहीं चल सकती? क्या कहां तकलीफ आ रही है, कहां दिक्कत हो रही है? पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोरोना जो काल है इसमें हमारी सरकार, खासतौर से हमारे जो आदरणीय रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत हद तक पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए रेल सुविधा दी है। और चूंकि आपका सवाल है पैसेंजर ट्रेन का, लोकल जो ट्रेन होती है पैसेंजर जी, ये सर्टेनली बहुत चिंता का विषय है। और चूंकि परिस्थिति ऐसी है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा इसमें कोरोना में जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो पूरी तरह से रेल को खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सर अब तो कोरोना के मामले भी कम आ रहे हैं। नहीं, ये बात ठीक है, कोरोना के मामले आ रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी जो मोदी जी हैं वो आज पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कोरोना को टैकल करने के लिए, और पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, पूरे विश्व में इन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। और कोरोना को संकट को समाधान के लिए बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रयास जारी है, और बहुत जल्दी जो वैक्सीन आ रही है उसके बाद हमें उम्मीद है पूरी की हमारी जो मोदी सरकार के बेस्ट एफर्ट्स जो हैं कोरोना को हैंडल करने के बाद। सुशील राजा जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इसके पीछे कोरोना ही कारण है? क्योंकि देखिए बसें भी तो चल रही है ना, मेट्रो रेल चल रही है, सब कुछ तो चल रहा है, या कोई और वजह है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा ऐसा विचार कीजिए, जो लोकल ट्रेन होती हैं, ये जो बसें हैं, जो भी अभी पैसेंजर ट्रेन मतलब जो मेल ट्रेन चल रही है, एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, उसमें ना एक सिस्टम है। जो लोकल ट्रेन है उसमें छोटी छोटी जगह हाल्ट होते हैं, लोग बिना टिकट के घुस जाते हैं, मतलब एक तरह से वो लोकल ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा रश वाली ट्रेन होती है, तो सडनली रश आएगा, उसको टैकल करना। सर जरूरी नहीं ना सब ट्रेन एक साथ चला दी जाए, एक्सपेरिमेंटल तौर पर कुछ ट्रेनों को तो अनुमति दी जा सकती है ना, ताकि लोग परेशान ना हो, सुबह शाम ट्रेन तो चल सकती है ना। विचार कर रही है, और जितनी जल्दी होगी हम इसको सर्टेनली खोलेंगे। और हमारे माननीय गोयल साहब जो हमारी रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो उसमें काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोगों की समस्याओं के समाधान करेंगे, हमें ठीक है। मैं लौटती हूँ आपके पास। दर्शक पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद सतपाल हांडा जी से भी मेरे सवाल रहेंगे। पहले दर्शक हैं करतार सिंह जी, झज्जर से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। मैडम जी, मैं बीजेपी की प्रवक्ता से। सर अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, जब देश के अंदर सारी चीजें खुली हैं, अमित शाह बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैली करते हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, अमित शाह बंगाल के अंदर करते हैं, इनके जेपी नड्डा करते हैं, तो तब कोरोना कहा जाता है। पैसेंजर ट्रेन चलाने में क्या दिक्कत है? बीजेपी के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूँ, जब सब चीज खुली है तो पैसेंजर ट्रेन में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जुड़े आप अपना सवाल क्या जवाब इसका देंगे। हालांकि कोरोना का हवाला दे रहे हैं वो कि कोरोना की वजह से लोकल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। सतपाल हांडा जी, आप क्या इस बात से सहमत हैं? यात्रियों को जो दिक्कतें आ रही हैं कितनी ज्यादा हैं वो दिक्कतें, और कोरोना की वजह से नहीं चल रही है लोकल ट्रेन, क्या कहेंगे इस पर? पूजा जी, ऐसा है कि मई 2020 रेलवे
आपके लिए स्पेशल गाड़ियां चलाई हैं 2 जोड़ी ये रोहतक के बीच, तो उन गाड़ी पर इतना रश होता है कि ना कोई मास्क की अनदेखी की जाती है, सैनिटाइजर प्रॉब्लम होती है। अगर ये ऐसे सुबह शाम अगर 3 गाड़ियां दिल्ली रोहतक बीच भिवानी के लिए चला दी जाए इससे काफी फर्क पड़ेगा। देखिए दिल्ली का टीकरी बॉर्डर बिल्कुल ठप हुआ है, वहाँ से ना तो बस आ जाती, बिल्कुल कोई साधन नहीं जा पा रहा है। ये कोरोना तो दिन पे दिन कम ही होता जा रहा है और भी आ चुकी है, तो मेरे ख्याल से मंत्री जी को ये ट्रेनें ना विलंब चला देनी चाहिए। पैसेंजर्स को बड़ी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब समस्या है और बहुत जेन्युइन सवाल है। जवाब लेंगे, एक और दर्शक है नीरज जी जगाधरी से जुड़ गए। नीरज जी स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं मैडम जी आपको राजनीतिक सर को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल है मैडम, मैं यमुनानगर के अंदर गुरु नानक खालसा इंस्टीट्यूट में पीएन का काम करता हूँ। मैनेजमेंट का वेतन 2.5 लाख है। जब मैंने और मेरा 8,000, जब मैंने अपने वेतन को बढ़ाने की बात की मैनेजमेंट से कि मेरा 20,000 रुपए क्यों नहीं करते, वो मैनेजमेंट वाले बोलते हैं कि सरकार से बात करो। मैं जगाधरी एरिया में माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपका मुद्दा समझ रही हूँ, लेकिन आज हमारा मुद्दा थोड़ा अलग है। हम पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हम अगर आज मुद्दे से ना भटके तो बेहतर होगा, इनकी समस्या पर संज्ञान लिया जाए, ये हमारी भी अपील है, क्योंकि लगातार इस मंच के जरिए इस समस्या को उठा रहे हैं। सुशील जी वापस इसी मुद्दे पर आते हैं। मुझे बताइए, आपने क्या उन लोगों के बारे में सोचा जो लोग नौकरी पेशे के चक्कर में आते थे दिल्ली, 15 से 20 हजार तक की तनख्वाह वो लेते थे, लेकिन अब क्योंकि ट्रेन तो चल नहीं रही, अपनी गाड़ी से सफर कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति निजी वाहन से सफर नहीं कर सकता, बसों का सफर महंगा पड़ता है, उनकी नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए वो लोग। और जो आप देखते थे रेलवे स्टेशन पर लोग जो लगाते थे, रेहड़ियां लगाते थे, फड़ियां लगाकर बैठते थे, स्टॉल्स लगा करके बैठते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए, उनका क्या? देखिए पूजा जी, ये एक बहुत गंभीर समस्या है और ये जो समस्या है वो पूरे संसार में है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है और सरकार अपनी तरफ से, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, पूरी तत्परता से इस समस्या के समाधान के साथ जो भी पैसेंजर की समस्या है उसको समाधान करने में लगा हुआ है। दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ तक मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ कि रेलवे मंत्रालय बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान करेगा। और चूंकि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और बहुत जल्दी वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे सारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे सारे जो टीम है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन डेवलप की है, वो बहुत साधुवाद उनको। सर आश्वासन आप जरूर दे रहे हैं इस मंच के जरिए, लेकिन 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक लोकल ट्रेन नहीं चली। सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि इसके पीछे कारण क्या है। कोरोना सिर्फ पैसेंजर ट्रेन में तो नहीं हो सकता ना, हालांकि एक्सपेरिमेंटल तौर पर चलाया जा सकता था, सुबह शाम की ट्रेन चलाई जा सकती थी, अब तक इस पर क्यों कुछ काम नहीं किया गया, क्यों ट्रेन नहीं चलाई गई? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, व्यापारी जो पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल करके अपना सामान इधर से उधर के क्षेत्रों में पहुंचाते थे, छोटे छोटे स्टेशन पर पहुंचाते थे, जो स्पेशल ट्रेन है वो छोटे स्टेशन पर रुकती नहीं है, उनका किराया नॉर्मल फेयर से ज्यादा है, क्या करें वो लोग? पूजा जी, आपका प्रश्न जायज है और समस्या भी जायज है, लेकिन आप जैसा हालात देख रहे हैं कि हम सरकार स्तर पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे कि हमारे ही जो भाई लोग हैं उनको कोरोना से प्रॉब्लम हो। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, तो बचाव भी इसका समाधान है और उसी बचाव के चलते हम ऐसी कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य खतरे में डाला जाए। कोरोना के उन प्रोटोकॉल्स का पालन कराना तो सरकार का ही काम है ना, सरकार कर सकती है ऐसा कि प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाए, तमाम जो कोविड के नियम होते हैं उनका पालन कराया जाए, उसके लिए भी तो सरकार इंतजाम कर सकती है। आपने बिल्कुल कहा, सरकार का भी दायित्व है, लेकिन जितना सरकार का दायित्व है उससे ज्यादा पब्लिक का दायित्व है। सरकार विभिन्न प्रचार माध्यम से, विभिन्न स्रोतों से पूरे देश की जनता को आगाह करती है कि बचाव ही इसका मुख्य इलाज है। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ, आपके पास लौट रही हूँ। 2 दर्शक हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। रोहतक से रणबीर सिंह जी जुड़ गए। रणबीर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता से की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ कि कोरोना में सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे सीएम साहब तो 10 तारीख को किसान महासम्मेलन कर रहे हैं, क्या उसमें सभी को मास्क लगाकर या दूर दूर बैठाया जाएगा? कहीं ये रोड शो कर रहे हैं,
अपने ममता बनर्जी के इलाके में जाकर देखो, वहाँ पर कितने जबरदस्त जलसे कर रहे हैं। इनको न तो किसान की है न गरीब की है, इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं का ख्याल रखना है बस। ये बड़ा आरोप है, जवाब देंगे सुशील जी इसका। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना सवाल पूछा। 1 मिनट, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। एक और दर्शक है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। एमपी से करीम खान जी जुड़ गए। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कहना चाह रहा हूँ, कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये दो नीति कैसी है कि एक तरफ आप चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ आप पब्लिक से ये चाहते हैं कि दिशा निर्देश का पालन करें। बसें पूरी चालू हो चुकी है, बसें ठसाठस भर के इधर से उधर ग्रामीण इलाकों में जा रही है। ग्रामीण इलाकों के ट्रेवलिंग ज्यादा से ज्यादा लोकल ट्रेनों में होती है और इससे वो लोग तो उनको पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है बसों में। सवाल ये उठ रहा है कि उनके लिए कोई व्यवस्था लागू करे। बीजेपी जो है ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार कैसी चला रही है? आप एक तरफ रैलियां करते हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हो कि पब्लिक को राहत दीजिए भाई, लोकल ट्रेन चालू करीम खान जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपना सवाल क्या जवाब लेंगे। लेकिन सतपाल हांडा जी, कितना सहमत है आप? दर्शक भी कह रहे हैं कि यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जब सब चीजें चल सकती हैं तो फिर ट्रेन क्यों नहीं चल सकती, लोकल ट्रेन क्यों नहीं चल सकती हैं? और साथ ही साथ देखिए, व्यापारियों पर कितना बुरा असर इसका पड़ रहा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। इन समस्याओं को मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैम ये मुंबई में ट्रेन चल रही है, लोकल ट्रेन चल रही है, कोलकाता में चल रही है, सब जगह चल रही है। अभी एक बीमार व्यक्ति है, PGIMS रोहतक में है, वहाँ गरीब लोग नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, स्कूल मैडम। और व्यापारी उनको बड़ी दिक्कत का सामना कर रहा है। एक बड़ी क्लॉथ मार्केट रोहतक में है, दिल्ली से लोग कपड़ा लेके आते जाते हैं, तो ये बड़ी परेशानी की बात है। हमने तो कई बार ट्वीट भी किया है रेल मंत्री जी को, ऑफिस में किया है कि कम से कम सुबह शाम 3-4 गाड़ियां तो चला दो, गरीब लोगों पे कुछ तो रहम करो। कैसे मैडम, ये पता नहीं। अजय, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे रोहतक से 2 MP हैं, एक कांग्रेस के MP और एक बीजेपी के, लेकिन उन्होंने आज तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया कि गरीब लोगों को थोड़ी राहत मिले। लेकिन मुझे सतपाल जी, हमने एक खत देखा था, एक पत्र लिखा था जो सरकार को लिखा गया था अश्विनी जी की तरफ से, और उस पत्र को मैंने खुद भी पढ़ा है और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आप बेशक 2 ट्रेन को चला दीजिए सुबह शाम की, लेकिन एक पत्र तो उनकी तरफ से शायद प्रधानमंत्री को लिखा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी मैडम, हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमें डेली पैसेंजर्स के जो है अध्यक्ष हैं या प्रेस प्रवक्ता है, उनको रेल मंत्रालय से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि निकट भविष्य में कुछ चलाने का प्रोग्राम है। यानी कुछ पता नहीं लग पा रहा कि कब चलेंगी, सरकार कुछ स्थिति साफ नहीं कर रही है, स्थिति साफ नहीं कर पा रही है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजन है, चरखी दादरी से जुड़ गए। राजन जी, स्वागत है आपका। राजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। सुशील जी, कई बार ऐसी खबरें सुनी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, हालांकि उनको वायरल वीडियोस ही बताया जा रहा था, फेक बताया जा रहा था, क्योंकि पीयूष गोयल जी ने खुद इस बात को स्पष्ट कर दिया था। रेलवे के निजीकरण को लेकर के कई अफवाहें उठ रही थी। अब अगर लोकल ट्रेन नहीं चल रही हैं, लोगों के बीच ये जो अफवाहें हैं कि कहीं रेलवे का निजीकरण ना हो जाए, कॉर्पोरेट घराने को ना भारतीय रेल कहीं सौंप दी जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे आप सब भ्रांतियां हैं, ऐसा सरकार कुछ भी नहीं करने जा रही है। और जहाँ तक लोकल ट्रेन की बात है, अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन टीकाकरण के बाद हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग जो ट्रेवलर्स हैं वो सेफ हों, और खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन होने के बाद हम निश्चित रूप से लोकल ट्रेन को चालू करेंगे, ये आपको हम आश्वासन दे रहे हैं। और रेलवे मंत्रालय पूरा इस समस्या के ऊपर गंभीरता से विचार कर रहा है। यानी अभी यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। बुध प्रकाश जी हैं पंजाब से। बुध प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। बुध प्रकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, बताइए अपना सवाल। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। अच्छा जी। हेलो जी, बताइए। हेलो सर, सुन रहे हैं आपको, बताइए अपना सवाल, पूछिए। हाँ जी।
हेलो हेलो सर सुन रहे हैं आपको, हेलो, आप सवाल पूछिए अपना। मैं इस मामले में कह रहा था, मैं मेरा सवाल ये है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने प्राइवेट ये गवर्नमेंट पैसेंजर गाड़ियों को चलाने की तो हद सर आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े हमारे साथ। पूनम जी हैं, हिसार से जुड़ गई हैं। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था मैडम जी, 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसमें झंडारोहण के लिए जो है वो स्थगित नहीं किया इन्होंने कि दुष्यंत चौटाला जी अम्बाला में फहराएंगे, बनवारी लाल टीनू में फहराएंगे झंडा, तब कोरोना नहीं फैलेगा मैडम जी। हमारे यहाँ सिरसा से हरियाणा एक्सप्रेस चलती थी, सिरसा एक्सप्रेस, वो बंद कर दी। फेयर किसान चल रही है, उसका फेयर बढ़ा हुआ है, तो फेयर बढ़ा के वो भी चला सकते हैं जी। हरियाणा एक्सप्रेस फेयर बढ़ा के भी चला सकते हैं ना जी, पहले भी चल रही है, उससे कोरोना नहीं फैलेगा तो उससे कहाँ फैलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, जवाब देंगे सुशील जी। देखिए सवाल तो उठेंगे ना, और लोगों के सवाल जायज भी हैं कि जब 26 जनवरी के दिन कार्यक्रम हो सकते हैं, चुनावी रैलियां हो सकती हैं, सब कुछ तो चल रहा है, बार बार वही सवाल दोहराया जा रहा है क्योंकि सवाल वाजिब है। तो फिर क्यों ट्रेन नहीं चलाई जा रही हैं, पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वो खुद चाहते हैं कि आप ट्रेन चला दें। देखिए पूजा जी, ये बात सही है कि लोगों को समस्या है और हम इसको समझ रहे हैं और इस पर गंभीरता से विचार भी करते हैं। देखिए रेलवे मंत्रालय का अपनी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है पूरी रेलवे एक साथ खोलने, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है और रेलवे का प्रॉपर जिसको बोलते हैं कि केयर करना, सफाई करना, पैसेंजर का ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम इसके फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे जितने भी पैसेंजर हैं, ऐसा नहीं कि पैसेंजर को ही प्रॉब्लम है, सरकार को भी, रेलवे मंत्रालय को भी इसको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे का घाटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि पैसेंजर नहीं सर स्पेशल ट्रेन तो चल रही है ना। जब त्योहारी सीजन में, फेस्टिव सीजन में स्पेशल ट्रेन चला दी गई, उनका किराया तो वसूला जा रहा है पैसेंजर से, और जितना नॉर्मल किराया होता है उससे ज्यादा वसूला जा रहा है। बहुत सीमित स्तर पर ट्रेन चलाई गई है। अगर आप देखें तो लोकल ट्रेन भी बहुत सीमित स्तर पर हैं, बहुत सुविधा। लेकिन सर उसका जो किराया बढ़ाया गया है, उसका जो बोझ है वो तो आम लोगों पर आ रहा है ना। देखिए जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा मतलब बोझ, जहाँ तक बोझ की बात है, कोरोना काल में हर आपको पता है सरकार का रेवेन्यू कितना जनरेट होना चाहिए तो कितना जनरेट हो रहा है। सर लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ा है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हर तरफ से लोगों को महंगाई की मार में धकेल दिया जाएगा क्या? लोगों पर महंगाई की मार बढ़ती चली जाएगी क्या? नहीं, कोई महंगाई की मांग नहीं है सर। मैम आपको ये मत कहें कि महंगाई है, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, फ्री में अनाज दिया है, दालें दी हैं, खाद्यान्न दिया है, लोगों को पैसे दिए हैं। इस समस्या से लड़ने के लिए अभी हम लोग फ्री में वैक्सीनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न करे, क्योंकि ये भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ी आबादी को हमने टैकल करना है। तो बड़ा देश है तो उसमें लोगों की बड़ी अपेक्षाएं भी रहती हैं। और फिर भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इस बात को तस्दीक कर रहा हूँ कि हम लोग इस पर पूरी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो भी लोकल स्तर पर ट्रेन हैं उसको खोलने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, एक दर्शक है रोहतक से, राजकुमार जी, स्वागत है सर आपका। सर टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो सर टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी मैम। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। पूजा जी मैं ये बीजेपी के जो अपने सुशील राजा जी हैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं रोहतक की लाइन पे 70,000 डेली पैसेंजर हैं मैडम। ये 70,000 डेली पैसेंजर में से कम से कम 50,000 तो दिल्ली अप डाउन करते हैं डेली मैडम। ये दिल्ली के सारे बॉर्डर सील हैं, ये दिल्ली में काम करने कैसे जाएं? जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जॉब करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में भी है, दिल्ली पुलिस में भी है, उनका कोई रास्ता अभी रेलवे ने अपने स्टाफ के लिए 2 ट्रेन चला रखी है 3 महीने से। उसके अंदर अगर प्राइवेट आदमी चढ़ता है तो 300 रुपए की सुबह, 300 की शाम को पर्ची कट जाती है, जबकि उसमें इतनी भीड़ होती है
जो उनके रिश्तेदार हैं रेलवे वालों के, वो हैं और दुनिया भर के आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, आपका बहुत वाजिब सवाल है, इसका जवाब देंगे। सुशील जी बताइए। देखिए, जैसा हमने बोला कि रेलवे मंत्रालय और रेलवे के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलेगा और जो भी लोकल समस्याएं हैं रेलवे के न चलने से वो निश्चित रूप से दूर होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि रेलवे जानबूझकर नहीं चला रहा है। सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं और जो भी रेलवे के अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं गंभीरता से, और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से, मेहर सिंह जी। मेहर सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आपका धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। हमने अपनी जिंदगी में सुना था कमा के खाना लेके देना तो देशभक्त होता है। यहाँ तो कमा के खाने वाले नहीं, लेके देने वाले नहीं, वो देशभक्त है। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। सतपाल हांडा जी, अभी तो सुशील जी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही रेल मंत्रालय इस पर कुछ करेगा, जैसे वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी उसके बाद फिर कुछ ना कुछ इस विषय में किया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या और इंतजार कर सकते हैं यात्री, नौकरी पेशा लोग, व्यवसायी लोग जो व्यवसाय करते हैं? ऑलरेडी इतना ज्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। मैडम देखिए, दिल्ली भादुगढ़ से रोहतक का किराया कुछ 10 रुपए था, आज वो लोग 100 रुपए दे के जा रहे हैं मैडम। तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोगों के रोजगार छूट चुके हैं, लोगों में धंधे बंद हैं, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा मैडम। और ये हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, तो जो आज नहीं दे सकता 55 रुपए करेगा मैडम। तो ये बड़ी चिंता है कि पैसेंजर गाड़ियां चल जाए तो आम आदमी को, गरीब आदमी को, श्रमिक को, तो मरीज लोग उनको तो एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। इलाज नहीं करवा पा रहे हैं मैडम, उसमें नहीं दे पा रहे हैं मैडम। इधर दिल्ली की बहुत तहसील है, दिल्ली नहीं दे पा रहे हैं। मेट्रो का किराया 60 रुपए मैडम, कहाँ से अफोर्ड करेगा गरीब आदमी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और समाधान आखिर इसका कब होगा, इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, संशय बना हुआ है, क्योंकि सरकार अभी तक स्थिति साफ नहीं कर पाई। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पैसेंजर ट्रेन, रेगुलर ट्रेन कब चलेंगी, और इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। अभी तक कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया गया जिसमें बताया गया हो कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब जो रोजमर्रा के लोग, जो यात्री हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यवसायी हैं, जो पैसेंजर ट्रेन पर डिपेंड थे अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी पर जाने के लिए, वो लोग कब दोबारा से पैसेंजर गाड़ियों पर जा पाएंगे, रेलगाड़ियों का सफर कर पाएंगे और फिर से अपने कामकाज पर लौट पाएंगे? सवाल आपका में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।